क्षेत्र हैं। गुजरात में समुद्र तट हैं, परंतु गुजरात की बहुत सी जगहों पे समुद्री क्षेत्र नहीं है, गर्म बहुत से क्षेत्र है। सौराष्ट्र में भी बहुत गर्म क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी बहुत इस तरह के लोग होते हैं। अगर साउथ में चले जाओ तो साउथ के सभी राज्यों में सभी सभी जो जिले हैं वह सभी जिले समुद्र के किनारे नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे भी इस तरह का होता है, समझ रहे हैं। हाँ, ये तो क्राइम वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। बॉम्बे तो बहुत अच्छी बात कहा आपने कि बॉम्बे में समुद्र का किनारा है, परंतु क्राइम वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। उसका कारण है खान पान, ठीक है। परंतु एक बात ये भी होता है कि देखिए साउथ में भी है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि साउथ में नहीं है, साउथ भी समुद्र के किनारे पे है, ठीक है। और आप चले जाइए वेस्ट बंगाल में, बाहर के भी लोग रहते हैं तो वो लोग भी ऐसा करते हैं। जो वहाँ का मूल होगा, जो एकदम उसका ना मतलब बहुत ऐसा होगा, तो वो उसकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं रहती है, ठीक है। तो ये वो गलत है, वो तो हाँ। हाँ, तो तामसिक और तामसिक होते हैं तो वो लोग भी तो गलत कार्य करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो लोग एकदम सही होते हैं, सही नहीं होते, क्योंकि वो तो धर्म उनके अंदर अब बस गया है ना। वो लोग तो बिना मछली का मांस का खाते ही नहीं, परंतु सात्विकता है। इन सब खाने पीने के बाद भी तामसिकता उनके अंदर रहती है, ठीक है। तामसिकता बहुत ज़्यादा रहती है। तो पहाड़ी एरिया वालों में जो है ना बहुत सम रहती है, बहुत बहुत सीधापन होता है, बहुत सीधापन होता है, तीनों एकदम सम होता है। वाह मतलब कि वात पित्त कफ भी सम होता है, और चंद्र और सूर्य दोनों सम होता है पहाड़ी क्षेत्र में जो रहते हैं। देखना आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ के लोग बहुत सीधे मिलेंगे, एकदम सीधे मिलेंगे। परंतु ऐसा नहीं है कि एकदम सीधे। हाँ तो हाँ तो फिर प्रकृति का प्रभाव तो पड़ेगा ना, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आप कहीं पे भी रहते हो, आप उस तरह के बदल जाओ, वातावरण जलवायु का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप जहाँ पे भी रहते हो उस जलवायु को अडॉप्ट कर जाते हो, ठीक है। आप जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र की जलवायु को, वायु को, भोजन को, आहार को, विहार को अडॉप्ट कर जाते हो। परंतु ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप किसी स्थान पर रह रहे हो तो आप अच्छे ही निकलोगे। अब वहीं देखिए मथुरा में कंस था, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया। अयोध्या में भगवान राम ने भी जन्म लिया। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे गलत लोग हैं या एकदम जहाँ पे सही लोग हैं वहाँ पे ही होता है। जहाँ पे गलत लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, और जहाँ पे बहुत अच्छे लोग होते हैं वहाँ गलत भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। ये डिपेंड करता है कर्म के आधार पे, ठीक है। किसी के कर्म को आप स्थान या वातावरण के आधार पे नहीं बांट सकते हो। हर जगह परिस्थितियां हैं, आप कहीं भी चले जाओ, पहाड़ों में भी चले जाओ तो वहाँ पे भी पाप करने वाले लोग हैं, वहाँ पे भी एक दूसरे को मारने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी जानवर, वहाँ पे भी तो बता दें आपको, वहाँ पे भी जानवरों को काट के 6-6 महीना लोग खाते हैं, पहाड़ों पे टांग देते हैं, ठंडा पड़ा रहता है, बकरी को काट करके काट देते हैं। वहाँ पे भी मांसाहार, ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में मांसाहार नहीं है। तो ये व्यक्ति के कर्म के आधार पर डिपेंड करता है। नशा भी ज़्यादा है, मांसाहार भी ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं कह सकते। तो अब तो क्या हो गया ना कि आप कहीं पे भी रहो, किसी राज्य में रहो, तो जो एक ग्लोबलाइजेशन चल रहा है ना, जो वैश्वीकरण चल रहा है, वह हर जगह वही है। जो एक राज्य में जो है वो हर राज्य में है।
अब वो ग्लोबलाइजेशन और सोशल मीडिया का ऐसा प्रभाव हो गया है कि कहीं पे कोई जलवायु का विशेष अंतर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आप किसी भी राज्य में चले जाओ, लोग वही वही पहनावा, वही खान पान, वही व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया में ने कल्चर को पूरी तरह से बदल दिया है। लोग अपने कल्चर को भूल करके और वही चीज़ खाते हैं जो सोशल मीडिया में दिखाता है, टीवी में दिखाता है, होटलों में जो खाते हैं वही चल रहा है। मदिरा पान सब, आप होटलों में चले जाओ तो उसी होटल जो दिल्ली के होटल में मिलता है वही चले जाओ तो वही आ जाओ, अहमदाबाद के होटल में तो वही मिलेगा आपको। अब जो यहाँ का पारंपरिक भोजन है उसको थाली में रख दिए तो वो कोई खाता ही नहीं है। गुजराती थाली तो उसको कोई खाता ही नहीं, सब पंजाबी खाते हैं। और जो गुजरात में रहने वाले लोग हैं वो भी पंजाबी ही खाते हैं। गुजरात के लोगों से पूछो कि आप गुजराती थाली खाते हो तो बोलेंगे नहीं, वो तो डेली खाते हैं। तो वो भी आते हैं तो पंजाबी ही खाते हैं। या आप दिल्ली में रहो, चाहे मद्रास में रहो, चाहे चेन्नई में रहो, जो एक जगह चल रहा है वही पूरे भारत में चल रहा है। आज स्थिति बहुत बदल गई है, पहले जैसा नहीं है। अब जो साउथ में चीज़ें मिलती थी वो हर जगह मिल रही हैं, इडली डोसा सब सांभर सब यहाँ पे भी मिल रहा है। आप कहीं पे भी खाओ। दाल बाटी राजस्थान में बहुत ज़्यादा चलता है तो अब हर जगह मिल रहा है, हर होटल वाला रख रहा है दाल बाटी। तो आप ये देखोगे ना कि हर जगह जो जलवायु के अकॉर्डिंग जो भोजन था हर राज्य में, पहनावा जो था, आप देखना पहले आप पढ़े होंगे सामाजिकता में, सामाजिक विज्ञान में जब छोटे आप लोग थे, तो हर राज्य का अपने अपने जलवायु के अकॉर्डिंग पहनावा था। गुजरात का अलग पहनावा था, यूपी का अलग पहनावा था, राजस्थान का अलग पहनावा था, साउथ इंडिया का अलग पहनावा था, परंतु वो बंगाल का अलग पहनावा था, परंतु वो अभी एक सब एक हो गया है। कहीं पे भी कोई अपने पुराने कल्चर को कहाँ पहन रहा है? कोई पहन रहा है? सभी लोग एक ही चीज़ में दिख रहे हैं। जो फिल्म ने जो बॉलीवुड वालों ने निकाल दिया वही सभी लोग कर रहे हैं, वही पहन रहे हैं। बॉलीवुड वालों ने आज जो निकाल दिया वो सब कल खरीद के कल चला आता है। वही गहने पहन रहे हैं। तो मतलब पूरा का पूरा जो एक डिपेंडेंसी देखा जाए तो पूरा का पूरा बॉलीवुड पे हो गई है, फिल्म टीवी पे आधारित हो गई है, सोशल मीडिया पे आधारित हो गई है। तो अब जो है किसी राज्य में या किसी क्षेत्र का अब कोई विशेष कल्चर नहीं रहा, सब बराबर हो गए। आप देखना उठा करके वही ड्रेस कोड है, बच्चे भी वही करते हैं, वही खाते हैं, वही उनको पसंद आता है। सारे सारे लोग जो है पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, पूरा भारत पिज्ज़ा बर्गर खा रहा है। चाइनीज फूड पूरा भारत खा रहा है, आइसक्रीम पूरा भारत खा रहा है? तो कौन सा अंतर, कौन सा कल्चर रहा है? अब कहो कि कोई पारंपरिक भोजन, किसी घर चले जाओ और कोई कहो कि हमें पारंपरिक भोजन खिला दो, तो किसी के पास जाओ तो वो नहीं खिला पाता है, क्योंकि अब ये रहा ही नहीं, कल्चर ही नहीं रहा। वो लोग भी वही बना के खिलाते हैं जो आप खा के होटल से आते हो, अन्य जगहों से आते हो। ठीक है, तो वो चीज़ धीरे धीरे आप चाहे कहीं पे भी हो, क्षेत्रवाद और वो चीज़ तो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। हाँ, कहीं कहीं पे जो गांव में रहने वाले लोग हैं या अभी जो शहरों से जिनका पाला नहीं पड़ा है, वो लोग अभी ऐसा कर रहे हैं, परंतु वो लोग भी तभी तक कर रहे हैं जब तक कि संपन्नता नहीं आई है। क्योंकि मोबाइल तो आजकल वो भी चला रहा है जो गांव में रह रहा है, वही सोशल मीडिया वो भी देख रहा है, वही सोशल मीडिया आप भी देख रहे हो। तो दोनों के अंदर तो वो भाव चल ही रहा है, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे हाई क्लास का चाहे मध्यम वर्ग हो, तो उसको भी आप देखना, वो भी वही देख रहा है, वही कर रहा है जो आप कर रहे हो और देख रहे हो। होता है कि नहीं होता है? बताइए, हो रहा है ना? कोई विशेष अंतर नहीं है। अब हर जगह की स्थितियां जो हैं एक जैसी हो गई हैं। ये जो मैंने अभी बात किया कि ये फलाना जगह का ये बात है, फलाना जगह की ये बात है, अब वो सब जगह एक हो गया है। कहीं पे भी जाओ, एक मुद्दा उठता है तो पूरे राज्य में उठ जाता है वही मुद्दा, पूरे देश में उठ जाता है। एक राज्य की कोई घटना होती है तो वो पूरे देश में फैल जाती है। ठीक है, तब वो चीज़ वो नहीं रहा। ठीक है,
चलिए, किसी को भी नहीं, अभी कुछ लोगों को पता है, ठीक है, कुछ लोगों को पता है तो वो पहनते नहीं हैं। अब कुछ लोग तो पहन रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से राज्यों में कुछ पुरानी महिलाएं हैं वो पहनती हैं, जो पुरानी महिलाएं हैं वो पहनती हैं। बाकी जो उनकी नई पीढ़ी आ रही है, जो उनकी बहुएं आ रही हैं, तो वो तो ऐसा नहीं पहनती हैं, वो तो नई कल्चर की ही पहनती हैं। बल्कि वो इसके लिए बहुत से युद्ध भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, परंतु फिर भी कोई असर नहीं होता है। उनको जैसे रहना है वही रहे, वैसे ही रहेंगे। तो आजकल जो पुराने लोग थे जो इस कल्चर को बनाए रखना चाहते थे, वो लोग भी अब अपने परिवार से बिखर करके लड़ाई झगड़ा करके नहीं रहना चाहते हैं। अब वो भी इस चीज़ को स्वीकार कर लें कि ठीक है, जो जो तुमको पहनना है पहनो, ठीक है। वो भी अब ज़्यादा नहीं बोलते हैं इसके प्रति, ठीक है। वो कहते हैं कि जैसा तुमको करना है करो, जैसा तुमको पहनना है पहनो, ठीक है। तो आप कहीं पे भी देख लो, अब एक जैसा कल्चर हो गया है, एक जैसा व्यवहार हो गया है, बहुत कोई विशेष अंतर नहीं रह गया है। और जलवायु का तो अब कोई असर रहा ही नहीं। सब जगह जलवायु एक जैसा होने के बावजूद भी सब जगह एक ही जींस पैंट चलता है, एक ही टी शर्ट चल रहा है, एक ही कंपनी चप्पल की पूरे देश में है, एक ही डी मार्ट पूरा भोजन सप्लाई कर रहा है पूरे ऑल इंडिया में, एक ही कंपनी कपड़ा आपको पहना रही है पूरे भारत में, है कि नहीं है, बताइए। अब पहले रहता था ना, तो पहले स्थानीय चीज़ों को लोग जो है ना प्रेफर करते थे, तो जो वहाँ पे उगता था वो चीज़ खाते थे, जो वहाँ पे पहनने का पोशाक होता था वो लोग वहाँ के पहनते थे। परंतु अब ऐसा नहीं है, क्योंकि सब इंटरनेशनल हो गया, नेशनल इंटरनेशनल हो गया। आपके घर में आपको नहीं पता है जो आप कपड़ा पहने हो चाइना से आया कि रसिया से आया है। आपके घर में जो ईंट बनी हुई है पता नहीं कहाँ से बन के आई है, जो सीमेंट बना हुआ है पता नहीं किस राज्य से बन करके आया है, जो घर में आपके टाइल्स लगी हुई है वो टाइल्स पता नहीं कहाँ से बन करके आई है, और उस टाइल पे आप दिन भर चल रहे हो। तो मतलब लोकल चीज़ तो कुछ बचा ही नहीं, सब बाहर की चीज़ें। सब कुछ खान पान में भी चावल है, फ्रूट है, दालें हैं, सब्जियां हैं, ड्राई फूड है, सब बाहर से आ रहा है। लोकल तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। लोकल तो कुछ बचा ही नहीं, लोकल तो चीज़ खाते ही नहीं लोग, बाहर से सब आता है। तो बदलने के लिए तो सब बदल गया, सब एक हो गया है। अब कुछ कुछ लोग तो अमेरिका से मंगा के, ऑस्ट्रेलिया से मंगा के लोग खाते हैं। वहाँ के जिनके लड़के बाहर विदेश में रह रहे हैं वो लोग वहीं का भोजन और आहार ले रहे हैं, तो क्या कहोगे इसको आप? हम्म? तो अब तो जो कहते थे ना कि ये मेरा है, जो लोग कहते हैं ना कि मैं फलाना देश राज्य का हूँ, मैं फलाना जिले का हूँ, अब आप कहीं के नहीं रहे, केवल जन्म हुआ है बस। अब सब कुछ तो सब वैश्वीकरण हो गया, ग्लोबलाइजेशन में सब फंस गए हैं। आप जो चावल दिल्ली में खा रहे हो वही चावल साउथ में जाओगे तो मिलेगा। आप जो कश्मीर में दाल खा रहे हो वही जाओगे तो कन्याकुमारी में मिलेगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया। आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, वहाँ की चीज़ को, लोकल को ढूंढो। मैं जब जहाँ जाता हूँ, कभी घूमने के लिए मेरा होता है, तो मैं जहाँ जाता हूँ तो वहाँ की लोकल चीज़ को ढूंढने का प्रयास करता हूँ, परंतु लोकल चीज़ मिलती नहीं है। कहीं पे भी जाओ तो वहाँ की जो लोकल चीज़ होती है, कि वहाँ की जो कल्चर होती है कि भैया चलो यहाँ का ये चीज़ फेमस है, यहाँ की जो बनती है, यहाँ का जो मूल हो, तो वो चीज़ मिलता ही नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें फेमस है, कि मान लीजिए कि यहाँ का ये फेमस है तो मिलता है, परंतु उसमें भी क्या हो गया है कि उसमें भी ग्लोबलाइजेशन के कारण लोग जो है बहुत कम उसको भी रख रहे हैं। उसको भी ज़्यादा होटल वालों से बात करो या कहीं किसी दुकान वालों से बात करो तो बोलता है कोई लेता नहीं है साहब, इसलिए ऐसा करते ही नहीं। आप वो मांग रहे हो, कोई दूसरा नहीं मांगता है। तो बेचने वाला अब इसलिए नहीं बेचता कि कोई खरीदता नहीं है। अब एक दो के लिए थोड़ी बनाएगा वो, एक दो के लिए तो बनाएगा नहीं, या मेरे लिए तो बनाएगा नहीं कोई चीज़। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए, अब कहीं पे भी चले जाओ, मैं तो भारत के हर कोने में घूमता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ हर जगह जो है, लगभग भारत के सभी राज्यों में कुछ कुछ राज्य ऐसे बचे हुए हैं जहाँ अभी नहीं गए हैं, परंतु अधिकांशतः जगह गए हैं।
जहाँ पे मैंने देखा है उसके कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को, कि वो संस्कृति बहुत कम रह गई है। और जो दिल्ली से जाता है ना, वही व्यवस्था वहाँ पे भी ढूंढ लेता है। अहमदाबाद से जाता है व्यक्ति तो फिर वो सोचता है कि मैं गुजराती ही थाली प्रेफर करूं, जो यहाँ मिलती है नहीं। जो पंजाबी थाली है जो दिल्ली में खाता है वही गुजरात में आके खाता है, फिर यहाँ खाता है। तो एक ही चीज़ देख रहे हैं सब जगह, ग्लोबलाइजेशन के कारण एक ही चीज़ सब चल रहा है। वहाँ के कल्चर के अनुसार, वहाँ के जलवायु के अनुसार कोई चीज़ अब मिल नहीं रही है। यही बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा हम लोग चल रहे थे स्वर विज्ञान के प्रति, परंतु अच्छा टॉपिक था। हम लोग ये इधर भी हम लोग आ गए, ये बहुत अच्छा की इस पे भी। अरे मैं, आप चले जाओ मार्केट में तो लोग गोभी खाते हैं। अभी अभी मैं मार्केट जाता हूँ तो लोग धड़ल्ले से भिंडी खरीदते हैं, धड़ल्ले से पत्ता गोभी, धड़ल्ले से फूल गोभी खूब खाते हैं लोग। किसी को सीजन का पता ही नहीं कि कौन से सीजन में क्या खाना चाहिए। ठीक है, आप जाके आप सब्जी मार्केट में चले जाओ या कहीं दूसरे किसी फल वाले मार्केट में चले जाओ तो हर मौसम में लोग सेव खाते हैं। ठीक है, अब मौसम का सेव का सीजन अब आ रहा है तो इस समय कोई नहीं खाएगा। वो फ्रीजेज, जो फ्रीज में रखा हुआ स्टोरेज सारे फल खाते हैं, स्टोरेज सब्जियां खाते हैं। तो अब इस समय जो टमाटर आ रहा है वो सारा विदेशों से आ रहा है, आयातित आ रहा है। अब उसको खाओगे तो बीमारी होगी ना। भारत में तो पैदा हो नहीं रहा है। भारत में तो हर जगह पानी बरस रहा है। तो टमाटर तो सब, टमाटर के पीछे आप देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं, टमाटर भारत में एक भी नहीं पैदा हो रहा है। किसान के उससे पूछो तो किसान पैदा कर ही नहीं रहा है। किसान के खेत से सारा सब कुछ क्या हो गया है, सब गल गया है। तो यहाँ के लोग अब क्या कर रहे हैं, अब ये सारा भारत सरकार क्या कर रही है, बाहर से मंगा रही है। क्योंकि अगर नहीं मंगाएगी तो जनता हाहाकार मचा देती है कि टमाटर नहीं है, टमाटर नहीं है, ये है वो है। समझ रहे हैं, इसलिए बाहर से मंगाना पड़ता है। तो आप, टमाटर का सीजन नहीं है ये। अब देखिए टमाटर जो है, टमाटर 12 मास चल रहा है। टमाटर का एक सीजन होता है। टमाटर हर मौसम में नहीं खाना चाहिए। आपको कहाँ पता है, आपको नहीं पता है। आप खा रहे हो बस वैश्वीकरण के कारण, कुछ भी खाए जा रहे हो। आइसक्रीम हर मौसम में नहीं खाना चाहिए, आइसक्रीम खाना ही नहीं चाहिए। जो शाकाहारी लोग हैं उनको तो और नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आइसक्रीम है वो पूरी तरह से मांसाहारी है। ठीक है, गुजरात में सभी लोग शाकाहारी हैं परंतु आइसक्रीम जरूर खाते हैं। अब आइसक्रीम को नहीं पता है कि वो जेलेटिन उसमें होता है, जो गाय का मांस होता है उसमें, बिना जेलेटिन का बनता ही नहीं है वो। तो वो भी पूरी तरह से मांसाहार है। वो भी कोई दूसरे जानवर का नहीं है, गाय के मांस का है। तो जो हिंदू अपने आप को कहते हैं वो तो आइसक्रीम खा के अपने धर्म को नष्ट कर रहे हैं। और बड़े मजे की बात बता दूं कि जब शुभ कार्य होते हैं उस समय आइसक्रीम लोग खाते हैं। एक डब्बा पकड़ा दिए वाडीलाल का, खाते रहो। तो मीठा भी मान लेते हैं, ठंडा भी हो जाता है, दोनों काम एक ही से कर लेते हैं। तो अभी जैन लोग हैं तो जैन सभाओं में जैन गुरु जो है ना, अभी इस चीज़ को कह रहे हैं कि तुम आइसक्रीम मत खाओ, क्योंकि आइसक्रीम जो है, बहुत से जैन, जितने भी जैन साधु हैं वो सभी लोग इसके बारे में बोल रहे हैं कि आइसक्रीम मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, क्योंकि मांसाहार है। किसी भी जैन मुनि से पूछिएगा कि आइसक्रीम शाकाहार है कि मांसाहार है, तो हर जैन मुनि कहता है कि मांसाहार है। अब हिंदू तो मानेगा नहीं, तो हिंदू लोग हैं वो तो मानेंगे नहीं, तो कहेंगे अरे कहाँ दिखता है इसमें मांसाहार। ये तो यही बनता है दुनिया का, चाहे अमूल का खा लो, चाहे किसी भी कंपनी का खा लो, वो उसमें जेलेटिन मिलता है तो ही स्वाद आता है। खाने के बाद देखना एक अजीब सा मुंह में स्वाद आता है, महसूस किया है?
खाने के तुरंत बाद देखना एक अजीब सा जो स्वाद आता है वही जेलेटिन का होता है, मांस का होता है, जो बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। हल्का सा फील होता है वो। नहीं, जेलेटिन नामक एक तत्व मिलाया जाता है जिसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए। हाँ, और देखना आप उस पर जब आप देखोगे ना आइसक्रीम के डब्बे पे देखना तो उसके कंटेंट में लिखा होता है INS। तो INS 530, 240, 530 ऐसे डाल के देखोगे ना आप, तो गूगल पे सर्च करके देखना कि INS 555 में क्या मिला हुआ है, तो लिखेगा सूअर का मांस है, फिर लिखता है गाय का मांस है, फिर लिखता है इसमें मांसाहार है। आप लोग खाना तो देख लेना, कोई भी चीज़ उसमें INS लिखा हुआ है तो INS गूगल पे सर्च करके डालना कि इसका मतलब क्या होता है। जो भी चीज़ आप पैकेट बंद खरीद के लाते हो तो उस पर देखोगे आप तो मांसाहार ही निकलेगा। तो गाय का मांस निकलता है, सूअर का मांस निकलता है, चर्बी निकलती है, जिससे स्वाद बढ़ाया जाता है और लोग उसको इसीलिए, और जब तक उसमें मांस ना मिलाया जाए तब तक उसका स्वाद आता ही नहीं है। जितने कैडबरी हैं, चॉकलेट हैं, उसमें यही मिलाया जाता है। केक जितने बनते हैं, केक में भी ऐसे ही अंडा मिलाया जाता है। आप लोग मैं कई लोगों के जन्मदिन के पार्टियों में जाता हूँ तो मैं केक नहीं खाता हूँ, छूता तक नहीं। तो क्योंकि दुनिया का कोई केक नहीं है जो बिना मांसाहार का बने। कभी एगलेस नहीं बना, वो बोलते हैं एगलेस। हाँ, घर पे बनाओ आप, घर पे केक काटो। बाकी जो मार्केट से खरीद के लाते हो तो मार्केट वाला कभी भी एगलेस नहीं बनाता है, क्योंकि वो फ्लेवर दे ही नहीं पाएगा, उसका ग्राहक खत्म हो जाएगा। आप देखे थोड़ी ही उसमें ग्राहक उसका नहीं आएगा भाई। अगर स्वाद नहीं आएगा तो फिर दूसरी बार से ग्राहक उसके पास आएगा ही नहीं, तो वो तो उसको डालना पड़ता है, मजबूरी है। उसको तो बस कहना होता है कि ये वेजिटेरियन है। आप देख लेना, आप कोई आज पैकेट खरीद लेना कोई भी चॉकलेट का, और उस पर देखना लिखा होता है वेजिटेरियन, ग्रीन सिग्नल होता है, और आप उसमें लिखा होता है INS से डाल करके चेक करना, गूगल पे जाना, सर्च करना INS, जो उस पर लिखा होगा कि इसका क्या मतलब होता है, कौन सा जानवर होता है इसमें, तो वो बता देगा। कंपनियों ने इतना छुपा के काम किया है कि लोगों को यदि सीधे लिख देंगे कि इसमें मांसाहार है तो लोग खाएंगे ही नहीं। इसलिए कंपनियों ने कोड भाषा बना लिया कि ऐसे लिख दो तो लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती है क्योंकि आप खा रहे हो, आप कभी ऑप्शन करते ही नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि चलने दो। आप इसके प्रति अभी न इसके प्रति कोई केस किया है, न इसके प्रति कोई लड़ रहा है, ठीक है। किसी को कोई फर्क, अब आप ही को मैं कह रहा हूँ, आप सुन करके आप भी कुछ दिनों बाद शुरू कर दोगे। कहीं पार्टी में गए तो कोई दे दिया तो कहो चलो ले खा ही लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत लोग करते हैं। आप जाओ किसी को कहोगे तो जो लड़ने वाले लोग हैं वही खा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप कैसे रोक लगा पाओगे? सरकार कहेगी कि अकेले आए हो, तुमको मांसाहार दिख रहा है, लाओ हज़ारों की संख्या तो हम बदलेंगे इसको। तो अब सरकार रोक लगाएगी तो नहीं लगाएगी। तो इसलिए एक ही तरीका ये बचता है कि आप मत खाओ। हाँ, आप एक तरीका है कि अपने आप को बचा लें। हाँ, ये तो बात सही कहा, हंसी उड़ाते हैं। एक काम कर सकते हो, दुनिया को नहीं बदल सकते हो, आप अपने आप को बदल सकते हो, ठीक है। लोगों को बदलना मुश्किल है, परंतु आप अपने आप को जरूर बदल सकते हो, ठीक है। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, जो खाते हो, जिसमें पूरा का पूरा मांसाहार है, जिसमें पूरा का पूरा जो है क्या है, कचरा भर करके दे रहे हैं आपको। धीरे धीरे आप लोगों को सब बता देंगे कि कहाँ कहाँ पे गड़बड़ियाँ होती हैं और कैसे कैसे आपको क्या क्या लोग खिला रहे हैं, ठीक है।